वालेकुम अस्सलाम। सर 8 फरवरी को वोट किसको देंगे? माइक पकड़। जी वोट हम इंशाल्लाह जी नून लीग को देंगे। उसकी खास वजह उनको वोट देने की? उसकी खास वजह ये है कि उन्होंने डिलीवर किया है हमेशा की तरह। अच्छा, पिछली बार हमने जो गलती की अवाम ने कि एक धोखे में आके झूठे नारों में आके जो हमने पीटीआई को जो कामयाब करवाया, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। उसको आप कश्मीर के मामले में देख लें कि कश्मीर का तनाज़ा जो कई सालों से मुतनाज़ा आ रहा था, लेकिन इनकी नालायकी की वजह से इंडिया ने उसे पूरे कंट्रोल में ले लिया। उसके अलावा और सफारती जितने भी बैरूनी तल्लुकात थे वो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। IMF के साथ जितने तल्लुकात थे वो सारे तबाह कर दिए। मुल्क की मईशत को उन्होंने बिल्कुल पट्टा बिठा के मुल्क को तबाही के दाने में करके छोड़ के भागे। और अब इसको मुल्क को भी बचा सकता है ना, तो ये नवाज शरीफ भी बचा सकता है। नवाज शरीफ जब पहली बार आया था तो उस वक्त सबसे बड़ा मसला जो था लोड शेडिंग का मसला था, दहशत गर्दी का मसला था। हम बाजार में जाते हुए डरते थे कि हम जाएंगे तो पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले आके उस दहशत गर्दी के मसले को हल किया, लोड शेडिंग के मसले को हल किया। इन्होंने जब मेट्रो बनाई तो इन पे बड़े एतराज़ात उठे। आज मेट्रो का फायदा ये कहते हैं जी इससे गरीबों को क्या फायदा। आज हमारी माएँ बहनें महफूज सफ़र करती हैं, यहाँ से इस्लामाबाद जाना होता है 30 रुपये दे के जो मर्जी जाए, चाहे माएँ बहनें जाएँ, जवान जाएँ, बूढ़े जाएँ। वो इतना बड़ा फायदा हमें हर चीज़ का। डियालो हमारे इधर आ गया, कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनाए और सब जो काम भी किया ना, अगर इसमें से अगर नून लीग को निकाल दिया जाए ना इस मुल्क की तारीख में से, तो इस मुल्क में कोई काम भी आपको नजर नहीं आएगा। कहते हैं इन्होंने ऐसा हॉस्पिटल अभी तक कोई नहीं बनाया जिसमें मियां साहब का अपना खुद इलाज होता है, क्या वजह है? यार ये जो बातें होती हैं ना, ये सिर्फ फर्जी बातें होती हैं। ये हमारे जितने भी लीडर हैं, जितने भी बड़े हैं, वो बस अपनी उनकी ज़हनी सर्टिफिकेशन होती है, वो जाते हैं बाहर, उसको आप छोड़ दें। ये तो लालीपाप देना होता है अवाम को, लेकिन हमने अपने यहाँ पे देखना है कि मोटरवे को देख लें और जितने अब जिस तरफ भी हम कोई काम देखते हैं ना, अब ये इनकी जो पिछली गवर्नमेंट थी ना, इन्होंने सड़कों की मेंटेनेंस भी नहीं की। हमारे गांव वाली साइड में जाते हैं सारे रोड तबाह, रोडों को बनाना तो दरकिनार, इन्होंने उनको रिपेयर भी नहीं करवाया। मैं यहाँ पे आ रहा था ना, मैंने काफी रोड ऐसे देखे जो सही रोड नहीं है, वो भी इन्होंने खोद दिए। इसकी क्या वजह है? ये भी करप्शन नहीं है? नहीं करप्शन नहीं होती। इनको मेंटेनेंस तो करनी होती है ना यार, ये तो करते हैं कुछ ना। अभी तो इनकी गवर्नमेंट आई नहीं है, गवर्नमेंट तो अभी तो आएगी ना, ये तो अभी केयर टेक है यार। हम जो छोटे से जट से बंदे हैं, हमें कोई इतनी लंबी सांसें, इतने बड़े फलसफे हमें नहीं आते। हम ये जानते हैं कि हमें जो नजर आता है वो हम बता सकते हैं। हमने अगर काम देखा है ना तो वो सिर्फ नून लीग की गवर्नमेंट में देखा है, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं देखा। 16 महीने की गवर्नमेंट में क्या हुआ था? 16 महीने की गवर्नमेंट में जो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था ना, मुल्क हमारा उस पे ब्लैक लिस्ट में आ रहा था, उससे बचा दिया। और ये भी अपनी आप को इन्होंने कुर्बानी दी, इन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, अपनी पार्टी को नहीं देखा, अपनी सियासत को नहीं देखा। इनके मुल्क की खातिर इन्होंने ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इस पे भी मैं इनको सलूट करता हूं। तो इन्होंने बोला था हम महंगाई खत्म करेंगे। मेरी बात सुने मेरे भाई, इन्होंने रोक दिया। वो जो मसला होने लगा था ना, जो डिफॉल्ट होने वाला था, उसको रोक दिया। इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। अच्छा। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, ये उससे रोक दिया। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब फिर दोबारा आएंगे। हमें यकीन है हमारे कायद आएंगे और इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। इसके अलावा और कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो इस मुल्क की तकदीर को बदल सके। शुक्रिया।